सलमान पुष्पा 2 जैसी धमाल करते, पुष्पा 2 से भी आगे चला जाए। 2025 की शुरुआत ही बॉलीवुड वर्सेस तेलुगु फिल्म के क्लैश से हुई, जहां 10 जनवरी 2025 को एक तरफ सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह लेकर कूदे तो दूसरी तरफ तेलुगु से रामचरण अपनी गेम चेंजर लेकर बॉक्स ऑफिस का गणित बिगाड़ने आ गए। बट दोनों ही फिल्में डे वन में 100 करोड़ की मटकी नहीं फोड़ पाई। साकनिक.com के अकॉर्डिंग 2024 में मलयालम सिनेमा ने 194 फिल्में रिलीज की। बॉलीवुड वालों ने तो भाई डबल एंड हाफ सेंचुरी भी क्रॉस कर लिया और 253 फिल्में रिलीज की। सैंडलवुड यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री ने भी 225 फिल्में दी तो बॉलीवुड ने 230 फिल्में, और तेलुगु यानी टॉलीवुड वालों ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ 320 फिल्में रिलीज की, जिसमें से 1000 करोड़ वाली मछली की आंख पे निशाना दो बार तेलुगु इंडस्ट्री ही साध पाई। पहले कल की 2898 एडी से, फिर ईयर एंड में पुष्पा 2 से। और पता है इस साल फिर से 1133 करोड़ का ग्लॉस कलेक्शन करके हम 2023 के कलेक्शन को बीट तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एज यूजुअल सबसे ज्यादा पैसे सिनेमा पर हिंदी ऑडियंस नहीं उड़ाए और 40% कलेक्शन हिंदी बेल्ट से आया। अब इतनी सारी फिल्मों में से एज एन ऑडियंस कंफ्यूजिया जाना बड़ी ही आम समस्या है। इसलिए जिस तरह सब्जी खरीदते टाइम लोग सड़े टमाटर बाज कर सिर्फ अच्छे टमाटर को घर ले जाते हैं, ठीक उसी तरह मैं चुनकर लाया हूँ 2025 की कुछ ऐसी अपकमिंग फिल्में जिन्हें देखने के लिए पड़ोसी का बच्चा बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन इन फिल्मों को थिएटर में ही जाकर देखना, क्योंकि ये फिल्में 300-400 करोड़ नहीं सीधा 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने का बूता रखती हैं। और आप में से काफी सारे लोगों ने डिमांड की थी यस की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर एक डिटेल वीडियो पे। तो भाई अगर आप ये स्पेशल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करो #सलाम रॉकी भाऊ। जस्ट 1000 कमेंट का छोटा सा टारगेट रखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की मच अवेटेड कमबैक फिल्म सिकंदर की, जहां सलमान खान के फैन ईद पर चांद नहीं बल्कि बॉलीवुड के सांड की एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। 2024 के ईद पर बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों बॉक्स ऑफिस के मैदान पे कूद के तुरंत पवेलियन लौट गई थी, क्योंकि ईद का सिकंदर सिर्फ एक ही है, वन एंड ओनली सलमान खान। 400 करोड़ की बजट है फिल्म की कमान आमिर को गजनी जैसी फिल्म दे चुके AR मुर्गदौस के हाथों में। IMDb के अकॉर्डिंग फिल्म में सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर, काजल अग्रवाल, सरवन जोशी वगैरह होने वाले। तो सलमान भाई का जलवा ऐसा है कि ऑलमोस्ट 2000 करोड़ कमाने वाली फिल्म में भी रसमलाई जी, सॉरी थोड़ा भावनाओं में बह गया, मेरा मतलब रश्मिका जी को जहां 10 करोड़ मिले, वही सिकंदर जैसी फिल्म के लिए पहली बार सी इज चार्जिंग 13 करोड़। साउथ का तड़का सलमान का स्टारडम तक तो चलो ठीक था, लेकिन सिकंदर का विजुअल वर्क कौन देख रहा है पता है? सीधा SRK, मेरा मतलब फिल्म की VFX की जिम्मेदारी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ली है। और इनका फैंटास्टिक काम तो हम रावण से लेकर शेरशाह, भूल भुलैया 2, जवान वगैरह में देख ही चुके हैं। अब सलमान भाई की फिल्म में कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिल्म का जब वो टीजर आया था ना, जो कि फिल्म का पार्ट नहीं भी होगा, तो उसे थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा था। KRK मेरा मतलब कुकुर कमाल खान ने तो भाई अलग ही लेवल की ट्रोलिंग की थी। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी से बहुत परेशान था, जिसने खुदकुशी कर ली थी, जिसको किसी ने नहीं मारा था। बुढ़ऊ भाई की एक फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सिकंदर, सॉरी भगंदर। लेकिन KRK तो बच लिया, लेकिन बिना तेल के पेल दिए गए हमारे PJ भाई। इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऐसी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है जहां पे सिर्फ तुमने अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर किया है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आप मुझे जानते ही होंगे कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है द PJ नाम से, जहां पे मैं एवं रिएक्शन वीडियोस डालता हूँ, कुछ एडिट नहीं करता, थंबनेल्स भी नहीं लगाता, क्योंकि मोनेटाइज नहीं होती वीडियोस, बस जस्ट फॉर फन आपके लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि डाला करो तो मैं डाल देता हूँ। तो हाल ही में सिकंदर का टीजर आया था, उसके ऊपर रिएक्ट किया, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं बोला, बस बोला कुछ नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया, एंड उन्होंने वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी। चलो डराने तक तो ठीक था, लेकिन स्ट्राइक कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ऊपर से PJ भाई की ऑडियंस इतनी टॉप लेवल की ग्रीन मैंगो मोर है कि ये लोग कमेंट में लिखते हैं कि भाई से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस फिल्म को थलापति की सरकार की रीमेक भी बताया था, बट तेलुगु 124 और बॉलीवुड हंगामा ने इस न्यूज को बकवास बता दिया। ऐसे में सलमान फैंस आर एक्सपेक्टिंग अ बाप लेवल ट्रेलर, जो कि 1 मार्च को ड्रॉप किया जाएगा। और न्यूज ऐसे भी है कि पठान, KGF 2 और एनिमल की तरह सिकंदर के भी 2 ट्रेलर आएंगे। और जहां तक मुझे पता है कि ईद 30 मार्च को है। अब मेरे मुस्लिम भाई लोग कमेंट में बता देना कि एग्जैक्टली ईद कब है। तो देखो 30 मार्च को है संडे, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सिकंदर को 28 मार्च यानी फ्राइडे को ही अगर रिलीज किया जाएगा और ऑडियंस जब थिएटर से बाहर निकल के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी ना, तब देखना ईद वाले दिन यानी संडे को फिल्म कैसा कलेक्शन करती है। अगर कैसे भी टीम सिकंदर ये वीडियो देख रही है तो प्लीज 28 को ही फिल्म रिलीज करिए, या फिर एटलीस्ट 1 डे प्रायर प्रीमियर तो जरूर करिए। देखो सिकंदर जैसी मास मसाला फिल्म को ना थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए, जहाँ 800 से 1000 लोग फिल्म के सीन्स पर सीटियां बजाए जोश दिखाए, तो उसका एक अलग ही लेवल का थ्रिल होता है। और मास सिनेमा के फादर साहब आज भी बैचलर सलमान खान ही है, इसलिए मैंने सिकंदर को 1000 करोड़ की लिस्ट में भी रखा है। और आज 1000 करोड़ एक नया बेंचमार्क भी बन चुकी है किसी भी मास मसाला फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने का। अब SRK की रेड चिलीज भी फिल्म से जुड़ी है, तो SRK के फैंस भी फिल्म को गरिया नहीं सकते। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
दूसरे नंबर पर आती है मोस्ट हम्बल स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसकी फिल्म जब रिलीज होती है ना तो पब्लिक उसे दिवाली की तरह सेलिब्रेट करती है। उसके खिलाफ जी मर्जी हेट फैलाई जाती है, लेकिन वो चूं भी नहीं करता। अगर आज दूसरे मास सुपरस्टार अगर सिनेमा के हाथी है ना तो वो इंडियन सिनेमा का मेहमत है। मैं बात कर रहा हूँ प्रभास की, जिसे टीनू आनंद प्यार से डायनासोरस भी बुलाते हैं। प्रभास राजा मौली की सेंट्रल जेल में 5 साल पत्थर तोड़ने के बाद बाहुबली जैसी फिल्म से खुद को पैन इंडिया में तो स्टैब्लिश करते ही है, लेकिन अनपॉपुलर ओपिनियन ये भी है कि बंदे ने बिना डरे सारे जॉनर को अब तक एक्सप्लोर किया है, जिसमें से उन्हें राधे श्याम और अधिपुरुष जैसी मुकी भी खानी पड़ी है। बट द बेस्ट पार्ट की ऑडियंस ने खुद सारा ठीकरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे फोड़ दिया था। ओम आइची गावत, मेरा मतलब ओम रावत तक तो चलो ठीक था, प्रभास फैंस ने भूषण कुमार को प्रभास के लिए अनलकी प्रोड्यूसर तक बता दिया था। यार पुरानी बातों में मिट्टी डालते हैं और बात करते हैं प्रभास की एक और एक्सपेरिमेंटल हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म द राजा साहब की, जिसका दो मोशन पोस्टर और ग्लिम्स आ चुका है विद द टैग लाइन हॉरर इज द न्यू ह्यूमर। देखो हॉरर कॉमेडी में मैडक वाले ऑलरेडी मुंजे स्त्री जैसी सस्ती टिकाऊ फिल्म देकर एक यूनिवर्स तक बना चुके हैं। राजा साहब तो भाई खुद प्रभास की फिल्म है और ये इंडिया की पहली ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म भी होने वाली है जिसका बजट 450 करोड़ बताया जा रहा है। अब कुछ मांगड़ विल्ले चिल्ला रहे थे कि अरे 450 करोड़ के बजट में से 400 करोड़ की बिरयानी तो प्रभास ही डकार जाएगा, बट बात ऐसी है कि दरअसल मेकर्स ने खुद कंफर्म किया है कि इस फिल्म की 50% सीन्स पर हाई एंड विजुअल वर्क देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए हॉलीवुड की विजुअल आर्ट की टीम इंडिया आई है और वीएफएक्स एंड विजुअल सीक्वेंसेस क्रिएट करने में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। द राजा साहब की प्लॉट यानी स्टोरी तक रिवील होने की बात सामने आई थी, जहां बताया ये जा रहा था कि स्टोरी दरअसल एक ऐसे बंदे की होगी जो पैसे की तंगहाली की वजह से अपने एंसेस्टर्स की हवेली पे दावा ठोकने जाएगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इस फिल्म में अपने को एक हाई एंड विजुअल आर्ट देखने को मिलेगा। इस पर भूषण कुमार ने भी कहा है कि इसके विजुअल हैरी पॉटर के लेवल के होने वाले। फिल्म में संजय दत्त अनुपम खेर की होने की भी बात कही जा रही है। देखो कल की 2898 AD में प्रभास से ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा पावरफुल एक्शन सीक्वेंस, डायलॉग्स और सब कुछ बिग बी को ऑफर हुआ था, बट फिर भी जस्ट इमेजिन करो कि अगर फिल्म से प्रभास को हटा दिया जाए तो क्या ये फिल्म सेम हाइप क्रिएट कर पाती? क्या कल की 2898 AD 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाती? हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। राजा साहब में भी सेम चीज होने वाली है। फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन भले ही फिल्म के कंटेंट, स्टोरी, बाकी चीजों पे डिपेंड करे, लेकिन फिल्म की ओपनिंग 150 करोड़ से ज्यादा की होगी, ये तो पक्का है। और फिल्म के डायरेक्टर मारुति के बर्थडे पे एक वीडियो भी आई थी जहां दे हैव प्रॉमिस्ड अ किंग साइज सेलिब्रेशन गारंटेड। अब वैसे तो राजा साहब 10 अप्रैल 2025 को ही आने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन करना पड़ा है। सबसे बड़ा रीजन है प्रभास की फिल्म फौजी की शूटिंग के टाइम पर उनकी नी इंजरी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी जाना पड़ा है। इसलिए आपने कल की 2898 AD की जापान रिलीज पर भी प्रभास को कहीं नहीं देखा होगा। दूसरी बात, ये फिल्म एक हाई एंड वीएफएक्स एंड विजुअल आर्ट को प्रेजेंट करने जा रही, विच इज एक्चुअली अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसी वजह से ये फिल्म पोस्टपोन हो गई और प्रभास की फिल्में वैसे ही भी पोस्टपोन ही हुआ करती है, फिर चाहे सालार हो, कल की हो या फिर कोई और फिल्म, क्योंकि बंदा एक ही बार में 2-2, 3-3 शिफ्ट पे काम करता है। अभी एक तरफ फौजी, दूसरी तरफ राजा साहब, और इसके बाद भी जाकर स्पिरिट और कल्कि 2 की शूटिंग साथ में होने वाली है। ऐसे में ये फिल्म 10 अप्रैल के बजाय 16 मई 2025 को हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु सहित 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो सकती है। टहलेंगे थोड़ा सा। तब तक के लिए प्रभास के डार्लिंग फैंस के लिए संक्रांति पे एक स्पेशल पोस्टर भी आ सकता है। अब जिसकी फिल्म की बात करने वाले हैं ना, उसे आज यश, अल्लू अर्जुन, प्रभास, थलपति से लेकर बॉलीवुड में SRK, सलमान जैसे सुपरस्टार भी स्टाइल और एक्शन में उसी की प्रकाशन, मेरा मतलब उसी की पब्लिकेशन की डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। और इस डिक्शनरी के ऑथर का नाम है रजनीकांत। फिर चाहे वो च्युइंगम खाने का स्टाइल हो, सिगरेट जलाने का, या फिर लुंगी घुमा के विलन की पैंट गीली कर देने का। इवन वरुण की बेबी जॉन की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले उन्हें स्टाइल और एक्शन के लिए रजनी सर के काफी सारे शॉर्ट्स एज ए सिलेबस पढ़ने को कहा गया था, और उन्होंने खुद ये बात शुभांकर मिश्रा भैया के पॉडकास्ट पे कन्फेस की थी। मैंने फिल्म आपको डर नहीं लगा कि यार मेरे को हर चीज पे कंपेयर करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फिल्म शुरू की थी तो इन्होंने एक PDF ऐसे एक फाइल बनाया था, तो वो फाइल में उन्होंने सारे रजनीकांत के शॉट्स रखे थे। आप सोचो, एंड ऑल एंटिक्स दैट रजनीकांत सर डज। ऊपर से इस बार रजनी सर का सारथी कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो बैंकर से सीधा फिल्म मेकर बना और इंडिया की सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स LCU भी बनाई। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जेन ऑफ तमिल सिनेमा डायरेक्टर लोकेश कनगराज की। लोकेश ने पहले ही 70 ईयर के कमल हसन के साथ फुल ऑन एक्शन पैक्ड फिल्म विक्रम दे चुके हैं, और रजनी सर अगर नेल्सन के साथ जेलर जैसी 650 करोड़ की फिल्म दे सकते हैं, तो कूली भाई अगर 1000 करोड़ क्रॉस कर लेगी ना तो मैं ना चौंकूंगा। ऊपर से फिल्म का प्लॉट भी गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड होने वाला है, और अभी रिसेंटली आई मार्को का प्लॉट भी गोल्ड स्मगलिंग पे ही बेस्ड था। पहले न्यूज ऐसी थी कि ये फिल्म LCU का पार्ट होगी, लेकिन लोकेश कनगराज कंफर्म कि भाई कूली दरअसल एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी, और अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है तो इसका खुद का अपना यूनिवर्स होगा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब पता चला कि इस फिल्म में आमिर खान का एक जबरदस्त कैमियो होने वाला है, और IMDb की लिस्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में नागार्जुना, उपेंद्र, अपने कटप्पा यानी सत्यराज भी होंगे। बट मैं फिर से कहूंगा कि कूली मुझे लोकेश से ज्यादा प्रशांत नील की फिल्म लगी बिकॉज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थीम। हाँ, उसके साथ एक गोल्डन टच भी है। और इस फिल्म में रजनी सर के कैरेक्टर का नाम देवा हो सकता है
विद बिल्ला नंबर 1421। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट 1 मई 2025 बताई जा रही है, जो कि पोस्टपोन भी हो सकती है। और अगर ये फिल्म पोस्टपोन होती है तो अगली डेट 15 अगस्त की हो सकती है। और अगर ऐसा होगा तो फिल्म को वॉर 2 से टफ कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी। और वॉर 2 से याद है कि इस लिस्ट की अगली फिल्म जो श्योर शॉट 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का बूता रखती है, वो स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 ही होने वाली है। और आपने नोटिस किया होगा कि स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की फैन फॉलोइंग एक तरफ और वॉर फ्रेंचाइज की फैन फॉलोइंग एक तरफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्पाई यूनिवर्स से वैसे भी पिछले कुछ सालों में कोई ढंग की फिल्म नहीं आई है। टाइगर 3 भाई ओके फिल्म थी। वॉर 2 इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस फिल्म में एक तरफ द ग्रीक गॉड ऋतिक होंगे तो दूसरी तरफ तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर। बॉलीवुड और नॉर्थ ऑडियंस पे ऋतिक का सिकंजा होगा और साउथ की ऑडियंस को घायल करेंगे जूनियर एनटीआर। और प्रभास के बाद जूनियर एनटीआर ही वो तेलुगु स्टार है जिसकी फिल्म 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग ले जाती है। ऊपर से फिल्म का डायरेक्शन अयान मुखर्जी के हाथों में है, जिनके साथ ये जवानी है दीवानी कर चुकी दीपिका पादुकोण उन्हें खून चूसने वाला डायरेक्टर भी बता चुकी है। He wouldn't like if Adi and Kalki and Ranbir and me were having fun. Because he's like, supposed to have fun. This is a film. काम हो रहा है. No, have fun. The scene has to look like fun. Right. But offset, we can't have fun. Offset, everyone's got to be disciplined and very like studious and all. I don't know if he's changed now, but at this point, we got shouted at once. When we were in Manali, we were all giggling and laughing and something. You know that whole Mandir wala scene? And we're all coming down and he just turned back and he said, guys, get serious यार। फिल्म में श्रद्धा का आइटम नंबर तो है ही, ऊपर से SR के ऐसा पठान कैमियो भी करने वाले हैं। मतलब कुछ और भी सीक्रेट रह गया हो तो वो भी बता दो। अरे मैं तो कहूंगा कि पूरी फिल्म का प्लॉट ही रिवील कर दो, या फिर केजरीवाल जी की बात मान लो तो कसम से मजा आ जाए। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। वैसे पिछली बार वॉर जैसी मार काट वाली फिल्म बापू जयंती पे आई थी। अरे मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात कर रही हूँ। अब की बार ये लोग 15 अगस्त को ला रहे हैं, बट फिर से वही पाकिस्तान को मत पेलना यार, क्योंकि हाँ भाई स्पाई यूनिवर्स की नींव भी इसी पर बेस्ड है। बट इस बार कुछ नया ऑडियंस को पेश करना और काट के बोझा बना के ले जाना 1000 करोड़। देखो रेबल स्टार के फैन को भी सालार और कल्कि जैसी फिल्म से जश्न मनाने का मौका मिल गया। अल्लू अर्जुन के फैन को भी पुष्पा 2 ने वो मौका दे दिया। लेकिन आज 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं यस या यूं कहें रॉकी भाई के मिलियंस ऑफ फैंस आर स्टिल वेटिंग टू सी द स्वैग ऑफ रॉकी भाई। कल KGF 3 आने में तो अभी काफी देरी है, लेकिन उससे पहले यस की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म आने वाली है टॉक्सिक। इस फिल्म को 10 अप्रैल 2025 को ही श्योर शॉट लाने का प्लान था, लेकिन अब जाकर ये फिल्म बहुत बड़े लफड़े में फंस चुकी है। पहले कर्नाटका फॉरेस्ट वालों ने फिल्म पे केस ठोक दिया, जिसकी वजह से शूटिंग डिले हुई, इसीलिए अब ये फिल्म अप्रैल में नहीं आने वाली। वैसे फिल्म को 300 to 450 करोड़ के बजट में बनाने का प्लान है, और ऐसा करके ये फिल्म यस की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक बन जाएगी, क्योंकि KGF 2 अब तक यस की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी, जिसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहन दास ने किया है और फिल्म को 1000 क्रू मेंबर्स और 20 एकड़ के सेट पे बनाया गया है। टॉक्सिक को लेकर काफी सारे मीडिया हाउसेस लाइक मनी कंट्रोल, कोई मोई इसे 1000 करोड़ आसानी से कलेक्ट करने वाली फिल्म भी बता चुके हैं। और वैसे भी स्टार पावर नाम की कोई चीज होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो दीवारा जैसी एवरेज फिल्म भी धुआंधार कलेक्शन करके नहीं जाती। और यस तो सच में एक ब्रांड है, और जब उनकी फिल्म आएगी तो फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ नाम पे होगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ गीतू मोहनदास एंड स्टोरी ऑफ द फिल्म। अब 10 अप्रैल को तो फिल्म आने से रही, इसीलिए अब इसे दिसंबर 2025 तक रिलीज करने का प्लान है। देखो 2022 में KGF से पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री से जस्ट 16 करोड़ की स्मॉल बजट वाली एक फिल्म आती है, जो भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ फोड़ के रख देती है। फिल्म का ROI 25 टाइम्स होता है और फिल्म 400 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। देखो आज ऋषभ शेट्टी और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक से बढ़कर एक है। पहले इन्होंने प्रशांत वर्मा की यूनिवर्स में हनुमान जी के कैरेक्टर में नजर आएंगे। इसका क्रेज अभी कम भी नहीं हुआ था कि इन्होंने संदीप सिंह की एपिक सागा फिल्म बेस्ड ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज भी साइन कर ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कांतारा 2 की 60 डेज की नॉन स्टॉप शूटिंग के बाद फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट निपटा ली गई है। और कांतारा 2 एक सीक्वल ना होकर एक प्रीक्वल फिल्म होने वाली है, जिसे में पंजुर्ली भगवान या फिर वराह की स्टोरी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज ऐसा है कि प्राइम वीडियो वाले ऑलरेडी इसकी राइट 125 करोड़ में खरीद चुके हैं। पहले तो ये फिल्म दिसंबर 2024 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 2 अक्टूबर 2025 यानी गांधी जयंती पे रिलीज किया जाएगा। और अभी ऑडियंस जिस तरह की फिल्मों की डिमांड कर रही है, कांतारा 2 एग्जैक्टली वही डिलीवर करने वाली है। देखो 5 सितंबर 2024 यानी टीचर्स डे वाले दिन अपने विजय द मास्टर की फिल्म आई थी गोट। रिलीज से पहले ये फिल्म प्रॉफिट में आ गई थी। इस फिल्म के लिए थलापति के OG फैंस फैन मेड स्क्रीनिंग कर देते हैं, डीजे पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है, मैसिव गिग्नेटिक बैनर्स लगाए जाते हैं। किसी तूफान या साइक्लोन के अनाउंसमेंट की तरह सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चलते हैं, विजय स्टॉर्म हिट्स केरला। वेनम के जैसा थलापति के लिए भी वन लास्ट डांस ट्रेंड करता है। थलापति के फैंस जानते हैं कि भाई इसके बाद थलापति उन्हें सिर्फ एक ही बार और स्क्रीन पर दिखेंगे, जो कि होगी उनकी आखिरी फिल्म थलापति 69, क्योंकि
इसके बाद विजय बिंदास चल रहे फिल्मी करियर को छोड़ के पॉलिटिक्स में जो कूदने वाले हैं। ऐसे भी न्यूज आए थे कि थलापति की मैसिव 275 करोड़ की फीस की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करने को रेडी नहीं था। तब जाकर केवीएन प्रोडक्शन इसका जिम्मा उठाती है और एक पोस्ट भी करती है। द लव फॉर थलापति, वी ऑल ग्रू अप विद योर फिल्म्स एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एवरी स्टॉप ऑफ द वे। थैंक यू थलापति फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर मोर देन 30 इयर्स। एज विनोद इस फिल्म की कहानी 2017 में ही विजय को सुना चुके होते हैं, बट बात नहीं बनती। तब जाकर वो इस फिल्म का ऑफर लेकर जाते हैं अजीत और विजय सेतुपति के पास, बट वो भी इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इस बीच रूमर आती है कि थलापति 69 दरअसल बालकृष्ण की भगवंत केसरी की रीमेक है, बट ऑफिशियली इस पर कोई भी कंफर्मेशन अब तक नहीं आई है। थलापति की जिस तरह की खतरनाक फैन फॉलोइंग है, ऊपर से उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है, इसलिए ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये थी वो 7 फिल्में जो 2025 में 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का बूता रखती है। आपको इनमें से किसका इंतजार है कमेंट में बताओ, और हाँ, यस की स्पेशल वीडियो के लिए कमेंट में #सलाम रॉकी भाई जरूर से स्पैम करना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।